फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉन्ग आंसर है, व्हाट आर आयंस अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास कुछ कंडीशंस हैं जो कि मेंशन की गई हैं, यानी कि बाय डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर वो अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। एक्स रेज के थ्रू स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि एक्स रेज के थ्रू आप डिसोसिएट करवा सकते हैं पर्टिकुलर आयंस के अंदर। इसको हमने मास स्पेक्ट्रोमीट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर भी डिस्कस किया था। देन स्टूडेंट्स मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर आपको पता है कि आयंस आपके प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स बाय रिमूवल एंड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आयंस आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपके पास 4 सिचुएशंस हैं। और फिर स्टूडेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं वो आपने बताना है। आपके पास केटायंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एनायंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल एंड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल। तो स्टूडेंट्स आप उसमें भी आपने वो कंडीशंस लिखनी होंगी, आप उसको मेंशन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई होगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए कहता है व्हाट आर आइसोटोप्स, और आपने स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस है उससे रिलेटेड आपने कुछ एग्जांपल्स देनी है। तो स्टूडेंट्स आप उसमें सिंपल क्या करेंगे, आइसोटोप्स को डिफाइन करेंगे। आपने ये बताना है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर या डिफरेंट होती हैं। आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपके पास हाइड्रोजन की, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम की आपने उसमें एग्जाम्पल दे दी है, कार्बन की, तो स्टूडेंट्स आपके पास इनफ होगा। देन स्टूडेंट्स इसमें से किसी की आप रिलेटिव अबंडेंस भी दे सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5b, हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है उसको आपने डिफाइन करना है। और स्टूडेंट्स आप लाजमी तमाम जो स्टेप्स हैं उसके वन बाय वन उनकी हेडिंग्स बना के, यानी कि सबसे पहले आपके पास वोलेटिलाइजेशन हो रही है या वेपराइजेशन हो रही है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स कैसे हो रहा है, आपने वो जो है ना सारा कुछ आपने उसको जस्टिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि उसकी डायग्राम भी लाजमी ड्रॉ करेंगे। और स्टूडेंट्स उसके अंदर आपने क्या करना है कि एट द एंड आप एक मास स्पेक्ट्रम जो है वो लाजमी ड्रॉ करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स आपकी बुक में नियॉन के लिए मेंशन है। आप वो भी कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था आप वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो है ना क्वेश्चन वो जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि आप अबंडेंस को एट द एंड डील कर लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5c है, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमीन व्हाइल फ्रॉम आयोडीन इट्स ओनली 1 पीक एट 127 AMU इज इंडिकेटेड। आपके पास स्टूडेंट्स ब्रोमीन के लिए 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स आती हैं उनके मास चार्ज ग्राफ के अंदर, जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन के, जो कि आपके पास कितनी अबंडेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपने वो बताना है। और उनकी स्ट्रेंथ को आपने मेजर करना है स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, यानी कि आपने उसको उससे रेफर कर दिया। देन स्टूडेंट्स आयोडीन की केस में क्योंकि कोई आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स उसमें आपको एक सिंगल पीक मिलती है। एज वी नो हाइट ऑफ द पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप्स के इक्वल आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज 16 नोन आइसोटोप बट 2 अकर नेचुरली, यानी कि 16 आइसोटोप्स हैं लेकिन 2 ही नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास सिल्वर 107 एंड 109 गिव द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास गिवन है और परसेंटेज अबंडेंस है। स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि हम इसको कैसे डील कर रहे होते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से डील करेंगे कि हमें क्या करना है कि आपने जो मास है 106.9 को उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 51.84। देन स्टूडेंट्स आपने ऐड कर देना है 108 को और मल्टीप्लाई कर देना है 108.9 को, और उसको उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 0.16 को, और उसको आपने आगे से 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास स्टूडेंट्स एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 106.9 मल्टीप्लाई बाय 51.84, it will be equal to 554141.6 प्लस 108 को मल्टीप्लाई करते हैं, 108 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 108.9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48.16 से, इट विल बी इक्वल टू 5244.62, और इसको आपने ऐड करके डिवाइड कर देना है 100 से। 41 प्लस 5244.62 ऐड किया 29060
सर डिवाइडेड बाय 100, 5244, इसको स्टूडेंट्स आपने ऐड किया, आपके पास आ जाता है 10785, और स्टूडेंट्स जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 107.8 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा सिल्वर का। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपके पास है बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज़ 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का ऑलरेडी गिवन है, यानी कि जो आपने चीज़ कैलकुलेट करनी है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। आइसोटोपिक मास आपने कैलकुलेट करना है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के परसेंटेज अबंडेंस जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। आइसोटोपिक मास स्टूडेंट्स आपको दोनों गिवन है, बोरॉन 10 के भी बोरॉन 11 के भी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपके पास जो लेस है इन साइज़, यानी कि आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको हम एक्स से डिनोट कर देंगे, और देन स्टूडेंट्स आपके पास जो आ जाता है आपके एटॉमिक आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 11, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें परसेंटेज अबंडेंस नहीं पता तो ये हम परसेंटेज अबंडेंस के लिए ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम कर देंगे 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं, वो कैसे? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास जो एवरेज एटॉमिक मास यूनिट है वो आपके पास आ जाता है 10.81। फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज जस्ट पुट कर देनी है, डिवाइडेड बाय 100 है आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास आइसोटोपिक मास आ जाता है 10.0129 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस आपके पास आ जाता है 11.0093 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स जब आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 20, यानी कि आपके पास जो स्टूडेंट्स बोरॉन 10 है वो 20% एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब स्टूडेंट्स आप 20% की वैल्यू 1 माइनस एक्स से आप उसको डील कर रहे होंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स जो बोरॉन 11 है, यानी कि बोरॉन 10 आपके पास 20% एग्जिस्ट कर रहा है, जो बोरॉन 11 है 1 माइनस एक्स में जब आप उसकी वैल्यूज डालेंगे तो तकरीबन आपके पास 80% जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको परसेंटेज अबंडेंस पता चल जाएगी जो कि इन टर्म्स ऑफ 20 एंड 80% है। देन स्टूडेंट्स आपके पास मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपके पास स्टूडेंट्स ग्राम एटम की एग्जांपल है। ग्राम एटम का मतलब होता है ग्राम मोल, यानी कि हम मोल की बात करें इन टर्म्स ऑफ एटम्स तो आपने इसमें ऑक्सीजन एटम की, क्लोरीन एटम की एग्जांपल दे सकते हैं और इनके जो मैसेज इनसे एसोसिएटेड हैं एटॉमिक मैसेज वो लिख सकते हैं, यानी कि एक मोल में इतने मैस हैं। यानी कि आपके पास इसमें आप ऑक्सीजन एटम की अगर एग्जांपल लें तो आप बता देंगे कि 16 ग्राम्स है, तो ये बिल्कुल इसी तरह आप बाकी एटम्स भी कुछ ले सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स के जिनको आप एग्जाम्पल के तौर पर मैंशन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ग्राम फार्मूला क्या होता है, ग्राम आयन क्या होता है, इनको आपने डिफाइन करना है और रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स ऐसे ही आपने इनकी एग्जांपल्स देनी है। जैसे ग्राम फार्मूला है आपके पास तो NaCl हो गया, ग्राम आयन है आपके पास तो आयंस को मेंशन कर देना है। जैसे आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, आपके पास सल्फेट आयन है, आपके पास क्लोराइड आयन है, तो उस तरह से आप मेंशन कर देंगे। मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे और बताएंगे आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसने 32 ग्राम्स पोजेस करना है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, देन 22.414 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम वो पोजेस कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने एवोगैड्रोस नंबर है उनको डिफाइन कर देना है कि उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, आपने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे देनी है। 3 एग्जाम्पल्स इनफ होंगी। स्टोइक्योमेट्री में स्टोइक्योमेट्री को डिफाइन करेंगे और स्टूडेंट्स इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे कि आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही हेल्प आउट करती है और आपको ये प्रोडक्ट की जो अमाउंट है या यील्ड है वो आपको डिटर्मिन करने में, प्रिडिक्ट करने में, थ्योरेटिकल यील्ड को डिसाइड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास परसेंटेज यील्ड क्या होती है, आप उसको भी इसी तरह फॉर्मूला के साथ डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला मेंशन लिखेंगे और बताएंगे कि आपकी परसेंटेज यील्ड कभी भी 100 नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये बाय पार्ट्स आता है, ज़्यादातर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का हिस्सा होता है। थैंक यू।